हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोर्स प्रॉब्लम 188। प्रॉब्लम का नाम है येट अनदर मॉन्स्टर प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको एन मॉन्स्टर दे रखे हैं और हर किसी की कुछ ना कुछ हेल्थ है। ठीक है। अब आपको इन मॉन्स्टर को किल करना है। तो इन्होंने बता रखा है कि आप दो तरीके से इन्हें किल कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉन्स्टर को पकड़ो और उसे किल कर दो, उसकी हेल्थ क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है। ऐसा करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड का टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जितने भी मॉन्स्टर है सबकी जो हेल्थ है एक एक पॉइंट से कम कर दो। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है कि जिससे आप सारे मॉन्स्टर को किल कर सको। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास 3 मॉन्स्टर थे, इनकी हेल्थ थी 1 5 और 1। आपको पता लगाना है मिनिमम टाइम टू किल ऑल द मॉन्स्टर। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास आपके दो ऑप्शन है, या तो एक्शन 1 परफॉर्म करो या तो एक्शन 2 परफॉर्म करो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक्शन 2 परफॉर्म किया। ठीक है, एक्शन 2 परफॉर्म करने से क्या होगा, सबकी सारे मॉन्स्टर की जो हेल्थ होगी वो एक एक पॉइंट से कम हो जाएगी। तो इसकी 1 थी, इसकी कितनी हो जाएगी, 0। 5 की 4, 1 की 0। तो अगर ऐसे करने से आपके दो मॉन्स्टर तो ऑलरेडी किल हो चुके हैं। ठीक है, एक्शन 2 परफॉर्म करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचता है जिसकी हेल्थ क्या है, 4 है। अब इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप मॉन्स्टर को एक ही बार में किल कर दो तो 1 सेकंड में पूरा किल हो जाएगा, या आपको अगर एक एक बार आपको कितने बार, अगर आपने एक्शन 2 परफॉर्म करोगे तो आपको 4 बार एक्शन 2 परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड टाइम लगेगा। मिनिमम क्या होगा, पहला ऑप्शन मिनिमम होगा, है ना, कि एक ही बार में से किल कर दो। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 2 सेकंड का टाइम लग गया। तो आपको क्या रिटर्न करना है, 2 सेकंड रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, मान लो ये आपके 11 मॉन्स्टर थे और ये इनकी हेल्थ दे रखी है। ठीक है, तो इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप एक्शन 1 हर एक मॉन्स्टर पे अप्लाई करो। ऐसे करोगे तो आपको कितने कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 11 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, मतलब 11 सेकंड आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम टाइम होगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लग सकता। ठीक है, अब मिनिमम देखते हैं कि कैसे हम मिनिमम कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो हर मॉन्स्टर के लिए दो ऑप्शन है, या तो एक्शन 1 परफॉर्म करो या तो एक्शन 2 परफॉर्म करो। आप ऐसा सोचो कि जो मैं एक्शन 1 परफॉर्म कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर मॉन्स्टर को किल करने के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक्शन 1 ही परफॉर्म करूंगा। मैंने उल्टा बोला क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर मॉन्स्टर पे आप ये सोचो कि मैं उसे पे एक्शन 2 परफॉर्म करके उसे किल करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जितने भी मॉन्स्टर बचे उस पर मैं एक्शन 1 परफॉर्म करूंगा। आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो जैसे ये मॉन्स्टर है। ठीक है, इसकी हेल्थ 1 है। ठीक है, इसे एक्शन 2 के द्वारा खत्म करने में कितने एक्शन लगेंगे, सिर्फ एक एक्शन लगेगा क्योंकि एक ही बार खत्म करनी है। ठीक है, बाकी बचे हुए मॉन्स्टर जिनकी हेल्थ एक से ज्यादा होगी वो तो भी किल हो नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो एक्शन 2 क्या कर रहा है कि सारे मॉन्स्टर किल करो, सॉरी सारे मॉन्स्टर की हेल्थ जो है वो एक पॉइंट से कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको किल करने के लिए, फर्स्ट मॉन्स्टर किल करने के लिए एक्शन 2 परफॉर्म करता हूँ तो कितने एक्शन 2 परफॉर्म करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन 2 परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद सबकी जो हेल्थ है वो एक एक कम हो जाएगी। तो ये 1 1 3 4 0 3 4 5 2 6 इतनी हेल्थ हो जाएगी सबकी, है ना। अब बाकी बच्चे वो को खत्म करने के लिए मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, एक्शन 1 का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितने एक्शन 1 लगेंगे मेरे, उतने एक्शन 1 लगेंगे जिनकी हेल्थ 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा कितने की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, 10। ये समझ नहीं आया, दोबारा समझते हैं, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। इससे समझते हैं, मॉन्स्टर जिसकी हेल्थ 2 है, इसे अगर एक्शन 2 से खत्म करना है तो कितने एक्शन लगाने पड़ेंगे, 2 एक्शन करने पड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बचे हुए मॉन्स्टर पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, एक्शन 1 लगाने वाला हूँ। तो ये मुझे बताओ कि मुझे कितनी बार एक्शन 1 लगाने पड़ेंगे। जिनकी हेल्थ 2 है, तो जिनकी हेल्थ 2 है या 2 से कम है वो सारे तो मेरे एक्शन 2 से खत्म हो जाएंगे। एक्शन 1 कितने लगाने पड़ेंगे, जिनकी हेल्थ 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा किसकी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, 9। दोबारा समझो, इसका तो सेम है। इसकी हेल्थ अगर 2 है तो एक्शन 2 2 बार करना पड़ेगा और 7 बार एक्शन 1 करना पड़ेगा। इसे समझते, 4 को समझते, चीज़ें समझ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 4 को समझते हैं। इस मॉन्स्टर को एक्शन 2 अगर मुझे परफॉर्म करना है तो कितनी बार परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर इसकी हेल्थ 4 है, 4 बार परफॉर्म करना पड़ेगा। 4 बार में इसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी बचे हुए मॉन्स्टर के लिए मुझे क्या परफॉर्म करना है, एक्शन 1 परफॉर्म करना है। एक्शन 1 किसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, जिनकी हेल्थ 4 से ज़्यादा है, राइट। क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर है उसकी हेल्थ 1 है या उसकी हेल्थ 3 है, ठीक है, अगर मैं इस पर 4 बार एक्शन 2 परफॉर्म कर रहा हूँ तो इनकी हेल्थ ऑलरेडी 0 हो ही जाएगी, है ना। एक्शन 1 किसके लिए परफॉर्म करना है, जिनकी हेल्थ 4 से ज़्यादा है, वो अभी 0 नहीं होंगे। ठीक है, 4 से ज़्यादा किसकी है, 1 2 3 4। टाइम कितना लगा, 8। ठीक है, इसके लिए देखते हैं 5।
5 बार एक्शन 2 करना पड़ेगा। अब 5 से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 5 से ज़्यादा किसके, 6 और 7 से 2 ही लोग हैं, ठीक है, 7 टाइम लगा। एक वाला तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 1 और 9 वाला, ठीक है। 4 वाला भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसे भी दोबारा करने की जरूरत नहीं। 5 वाला भी मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। 6 वाला, 6 वाले के लिए एक्शन 2 करने के लिए 6 ऑपरेशन लगेंगे। अब 6 से बड़े जो हैं उस पर सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। 6 से बड़ा कौन है, 7 है, एक बार करना पड़ेगा। कितना ऑपरेशन लगे, 7 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। 3 वाले का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ। 3 वाले के लिए 3 लगाना पड़ेगा एक्शन 2, और 3 से बड़े जितने हैं उनके लिए एक्शन 1। 3 से बड़े कितने, 4 5 2 3 4 5 6, 6 बार करना पड़ेगा। 7 वालों के लिए 7 बार एक्शन 2 करना पड़ेगा, और 7 से बड़े जो हैं उनके लिए एक्शन 1। 7 से बड़ा कोई है ही नहीं, एक्शन 1 कितनी बार, 0 बार, तो कितना टाइम लगेगा, 7। तो मिनिमम क्या है, 7, मिनिमम 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना है, उसकी वैल्यू देखनी है कि उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस फिर क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 1, सिंपल, समझ आई। अगर ये एलिमेंट x है, लेट अज्यूम x है, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन x। बस आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आ जाएगा इसकी हेल्थ, ठीक है। तो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हर एक मॉन्स्टर के लिए जाके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब बताओ, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स, है ना। अगर आपको ये चीज़ बार बार फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना, अगर आप नॉर्मली जाओगे तो आपको एक लीनियर सर्च करना पड़ेगा, बट बेटर क्या है कि आप बाइनरी सर्च करो, या और उससे भी ज़्यादा आसान क्या, आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट क्यों करो भाई, अब मान लो मुझे पता लगाना है कि ये 4 है, 4 से मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, 4 है तो 4 से बड़ा एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना था, पूरा क्वेश्चन में 4 से बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करना था। मैं क्या 4 था, एक एक करके एरे में जाता देख रहा था 4 से बड़ा कौन है, ठीक है। अब 4 से बड़ा कौन है भाई, अगर मैंने सॉर्ट कर दिया 4 के जो पीछे वाले होंगे वो सारे 4 से बड़े होंगे, सिंपल। तो बस यही मेरा लॉजिक है, और कुछ भी लॉजिक नहीं है। एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे समझते हैं, 1 के लिए देखते हैं। तो अगर मैं एक्शन 2 परफॉर्म करूंगा तो 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 1, तो कितने एलिमेंट हो, जितनी जो एरे में बचे हुए एलिमेंट हो सारे के सारे उससे बड़े होंगे, नहीं होंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर मैंने कुछ कम ले लिया शायद एलिमेंट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट बड़े हैं, 9 एलिमेंट इससे बड़े हैं। समझ आ रहे नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इसके लिए क्या होगा, एक्शन 1 कितना होगा, 3, 3 से बड़े एलिमेंट कितने हैं, ये बाकी बचे हुए 1 2 3 4 5 6। समझ आया नहीं आया, 5 के लिए देखूँ, 5 के लिए एक्शन 1 कितनी बार होगा, 5 बार। फिर क्या निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 5, तो कितना होगा, ये बचे हुए एलिमेंट कितने हैं, 2 7। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ। इसमें हाँ थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा अलग आंसर आ सकता है, बट उससे कुछ मैटर पड़ेगा नहीं, है ना। आपका मिनिमम आंसर आपका आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपको बस इतना फाइंड आउट करना है, सॉर्ट करना है, और फिर ये फाइंड आउट करना है कि वो उसकी वैल्यू प्लस उससे बड़े कितने एलिमेंट, उससे बड़े एलिमेंट कितने, वो तो आप सिंपली निकाल सकते हो, है ना। अगर मान लो आप इस इंडेक्स आई पर हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स आई पे तो क्या होगी, ए आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन दिस कितने होंगे, जो भी एन है आपका, है ना, तो एन माइनस 1 माइनस आई गेस यही होगा ना। एन 10 है आपका, तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। कोड देखते हैं, जल्दी समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। मैंने क्या किया, टेस्ट केस ले लिया, एन ले लिया, एन को मैंने इनपुट ले लिया, और जो मैंने हेल्थ पॉइंट वाली एरे बना ली, एक को डाल दिया। देन फिर मैंने सॉर्ट किया, मैक्सिमम आंसर मेरा एन हो सकता है। फिर मैं सारी एरे में जाऊंगा और मैं निकालूंगा मिनिमम ऑफ आंसर एंड ए आई प्लस एन माइनस 1 माइनस आई, सिंपल, एंड एट द एंड आंसर रिटर्न कर दूंगा। आई अब चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो सिर्फ शॉर्ट में लगेगा एन लॉग एन, ठीक है। तो एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। आई अब क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।